ब्राह्मण नेताओं का पार्टी में सम्मान है, फिर ब्राह्मण की बेटी को न्याय क्यों नहीं? योगी जी, आम जनता की पुकार, निर्दोष खुशी दुबे को बचाइए योगी सरकार। खुशी दुबे के साथ ऐसा हाल, लेकिन पार्टी में ब्राह्मणों का सम्मान। खुशी दुबे के लिए उठ रही आवाज, राज्यपाल तक पहुंची बात। बीजेपी सरकार में ब्राह्मणों की बात चल रही है तो एक सवाल इसी वक्त उठाना जरूरी है। ब्राह्मण नेताओं का सम्मान हो रहा है तो फिर सवाल पूछना जरूरी है। एक तरफ बीजेपी ये दावा कर रही है कि वो ब्राह्मणों की हितैषी है, लेकिन दूसरी तरफ लोग पूछ रहे हैं कि सरकार में ब्राह्मणों का मुद्दा कहाँ है? हमारा कोर्ट, पुलिस की जांच और सरकार में पूरा भरोसा है, लेकिन क्या हमारा सिस्टम किसी निर्दोष को भी सजा दे सकता है? क्या हमारा सिस्टम किसी लड़की पर इसलिए कठोर हो जाता है क्योंकि वो एक अपराधी की पत्नी है? कानून कहता है कि जो अपराध करेगा या अपराध में शामिल होगा उसे ही सजा मिल सकती है। फिर खुशी दुबे को कानपुर पुलिस की आधार पर जेल में रख रही है। विकास दुबे से बड़े बड़े अपराधी, लेकिन क्या उनके साथ ऐसा ही होता है? माफिया मुख्तार अंसारी बहुत बड़ा अपराधी, लेकिन भाई सांसद है। कई नेता ऐसे हैं जो खुद अपराधी, लेकिन वो जेल से बाहर सत्ता सुख भोग रहे हैं। जो अपराध करेगा सजा उसे ही दी जा सकती है। फिर इस केस में ऐसा क्यों? योगी आदित्यनाथ सरकार में क्या खुशी को न्याय मिल जाएगा? उसको न्याय दिलाने के लिए यूपी में अब मांग तेज होती जा रही है। आम जनता का दावा है कि खुशी दुबे अमर दुबे की पत्नी जरूर है, लेकिन वो इस पूरे मामले में निर्दोष है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बाकायदे राज्यपाल को न्याय दिलाने के लिए चिट्ठी तक लिखी है, लेकिन खुशी दुबे को लेकर सरकार किसी भी तरह का फैसला नहीं लेना चाह रही है। खुशी दुबे अमर दुबे की पत्नी है। अमर दुबे विकास दुबे कानपुर वाले का भतीजा था। शादी के 3 दिन बाद ही 2 जुलाई की रात को कानपुर के बिकरू गांव में कांड हो गया। 8 पुलिस वाले मारे गए। बाद में पुलिस ने विकास दुबे, अमर दुबे और उसके बाकी साथियों को एनकाउंटर में मार गिराया, लेकिन उसी दौरान पुलिस ने उससे जुड़े कई लोगों को उठा लिया था। उसी में से एक नाम है खुशी दुबे। खुशी दुबे का दोष इतना है कि उसकी शादी एक अपराधी से हुई, वो भी अपराध के 3 दिन पहले। लेकिन यूपी पुलिस, यूपी सरकार और यूपी के हालात में ऐसा लगता है जैसे खुशी दुबे ही पूरे कांड की मास्टरमाइंड हो। जितिन प्रसाद को बीजेपी ब्राह्मण चेहरा बता के पार्टी में ब्राह्मणों को खुश करने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन खुशी दुबे के सवाल पर आखिर हर कोई खामोश क्यों हो जाता है? गरीब माता पिता उसकी रिहाई के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। वो खुशी की हत्या का अंदेशा भी जता चुके हैं। जिस खुशी दुबे को खुद तत्कालीन एसएसपी ने निर्दोष बताया, उस पर हत्या से लेकर विस्फोटक अधिनियम तक का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। उस पर 17 धाराएं लगा दी गई। खुशी की तरह 3 अन्य महिलाएं और एक 2.5 साल का बच्चा भी है। अमर दुबे की मां शमा दुबे पिछले 10 महीनों से जेल में है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पिछले साल चर्चित बिकरू कांड के बाद पुलिस मुठभेड़ में मारे गए आरोपी की पत्नी समेत 4 महिलाओं को जेल में डाले जाने का विरोध अब आम आदमी पार्टी तेजी से करने लगी है। इसके पहले बीजेपी के एमएलसी ने भी मुद्दा उठाया था, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। खुशी दुबे का क्या अपराध है ये कोई बताने को तैयार नहीं। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, लेकिन कोई सुनने वाला तैयार नहीं। विकास दुबे के घर काम करने वाली नौकरानी रेखा अग्निहोत्री भी इस मामले में फंस गई। घटना के बाद पुलिस ने उसकी 7 साल की बच्ची और 2.5 साल के बच्चे के साथ जेल भेजा था। कोर्ट के हस्तक्षेप पर बच्ची तो मौसी के पास भेज दी गई, लेकिन निर्दोष बेटा मां के साथ 10 महीने से जेल में। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कानून उन्हें भी सजा दे सकता है जो पूरे घटना में निर्दोष है, जो पूरे घटना से बहुत दूर होते हैं? कई सवाल हैं जिसका जवाब यूपी पुलिस के पास शायद नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।